नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार शर्मा और आप सभी के बीच लेकर आया हूं अक्कू वर्ल्ड के इस नए वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के 8वें अध्याय जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं। इस नए साल 2023 में आप सभी को मेरे तरफ से और आपके परिवार को मेरे तरफ से इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के 8वें अध्याय जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। चलिए दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, ये त्रिकोणमिति क्या है? दोस्तों, इस अध्याय में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। इस चैप्टर में त्रिभुज के 3 कोनों तथा 3 भुजाओं को मापने का अध्ययन करते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं, ये चैप्टर में 3 भागों में विभक्त है। पहला है ट्राई, दूसरा कोण और तीसरा मिति। तो यानी कि त्रिकोणमिति, 3 भुजाओं को मापने का अध्ययन जहां हम लोग करते हैं उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसा कि परिचय है, ऐसा विषय वस्तु जिसमें समकोण त्रिभुज के 3 कोनों तथा भुजाओं को मापने का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और देख लीजिए दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट फिगर है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इस चैप्टर में ये समकोण त्रिभुज बार बार आते रहेंगे, इसलिए इनका आकार आप ध्यान से याद रखें कि इसी आकार का समकोण त्रिभुज होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे त्रिभुज को थोड़ा शॉर्ट में चर्चा किया हूँ त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि आप ये एग्जाम्पल में फिगर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब ये त्रिभुज के प्रकार, यानी कि मैं यहाँ पे बताया हूँ किस किस टाइप के त्रिभुज किस आधार के होते हैं। तो मैंने त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित किया हूँ। यह है एक कोण के आधार पे, दूसरा भुजा के आधार पे। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है समकोण त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप, रट लो दोस्त रट लो, वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे हैं, यह हमारा समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के नाम हैं, उनके भुजाओं का नाम है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रही है उसे हम लोग लंब कहते हैं। और जो ये डायगोनल शेप में आपको रेखा दिख रही है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। और जो नीचे में आप लोग को रेखाएं दिख रही है उसे हम लोग आधार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अध्ययन हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों, और आगे हम लोग त्रिभुज की बेसिक, हाँ तो मैंने ये बता रहा हूँ कि मेरे लिए आगे का टॉपिक क्या है कि न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप क्या होती है? 90 डिग्री से कम होती है, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये त्रिभुज है और इनकी तीनों कोण जो है वो उसकी माप 90 डिग्री से कम है। और देख रहे हैं, मैंने इसे A, B और C के नाम से अंकित किया हूँ। और यहाँ पे अर्थात में मैं बताया हूँ कि कोण A, कोण B और ये रहा कोण C, ये तीनों के तीनों न्यून कोण हैं। इनकी माप जो है वो 90 डिग्री से कम है। अब आगे की ओर हम बात करते हैं। यह है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और जैसा कि आप लोगों को फिगर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, यह हमारा अधिक कोण है। जो ये रेड कलर का चाप दिख रहा है आपको ना, स्क्रीन पे चाप दिख रहा है रेड कलर का, इसे एरो जो दिख रहा है वो अधिक कोण को दर्शा रहे हैं।
और इसकी माप जो है वो 90 डिग्री से अधिक होती है, इसीलिए मैं इसे एरो करके दिखा दिया हूँ। और ये त्रिभुज है ABC। मैं यहाँ पे अंकित भी किया हूँ साइड में कॉर्नर पे, अर्थात कोण A बराबर न्यून कोण, कोण B बराबर अधिक कोण और कोण C बराबर न्यून कोण। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, यानी कि भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, इस त्रिभुज के सभी भुजा एक दूसरे भुजा के बराबर होते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज है और इसे मैं ABC से सूचित किया हूँ, और यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो AB वो बराबर है किसके, BC का, और जो BC भुजा है वो बराबर है CA का। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज, नाम से ही क्लियर है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। ABC एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, और वो है AB भुजा बराबर है किसका, CA का, और BC जो है वो बराबर नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देख रहे हैं, ये है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज के सभी भुजाएं एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, समान नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग होते हैं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है जिसे मैंने ABC से सूचित किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, जिसे मैंने ABC से सूचित किया हूँ, और यहाँ पर भुजाएं AB जो है वो बराबर नहीं है BC का, और भुजा BC जो है वो बराबर नहीं है CA का। तो आज के वीडियो में दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।